यति आप तपसी कोई या कोई छत्री काके हैं। यति आप तपसी कोई या कोई छत्री बाके हैं और या भूले भटके आ निकले जाते हो कहाँ कहाँ के हो। या भूले भटके आ निकले जाते हो कहाँ कहाँ के हो। आपका शरीर तो देख कर ये लग रहा है कि आप किसी क्षत्रिय खानदान से हैं कि मुखड़ों पर तेज और अलौकिक है कि मुखड़ों पर तेज अलौकिक है जो मुझे दिखाई पड़ती है और कुछ दैविक शक्ति आप में है जो झलक रही है आँखों में। कुछ दैविक शक्ति आप में है जो झलक रही है आँखों में। भगवान आपका स्वरूप देखकर तो लग रहा है कि आपके अंदर कोई बहुत गहरी शक्ति है। इसलिए मैं आपसे एक अंतिम बात पूछना चाहता हूँ भगवान कि मानो के नाते से मैं बस इतनी बात पूछता हूँ और देखा है कहीं आपको हम आ रहा नया दो भूलता हूँ। देखा है कहीं आपको हम आ रहा नया दो भूलते हैं। भगवान ऐसा हमें प्रतीत हो रहा है कि मैंने तुमको कहीं पर देखा है परंतु इस समय हमें याद नहीं आ रहा है। तुमने मुझे कहीं देखा है लेकिन इस समय याद नहीं आ रहा है। हाँ भगवान कहाँ देखा है विप्रवर। हे भगवान कि है भेसे आपका ब्राह्मण सा पर दिख रहे हैं बनवासी। है भेस आपका ब्राह्मण सा पर दिख रहे हैं बनवासी। ऐसे भी हम भी इस वन में राजा हो कर है सन्यासी। ऐसे भी हम भी इस वन में राजा हो कर है सन्यासी। जिस प्रकार आप अपने भेष ब्राह्मण का बनाए हो इसी प्रकार एक राजा होकर सन्यासी का भेष धारण किया है। क्या भगवान आप कोई राजा हो?
हे भगवान, कृपा करके हमें यह बतलाएं तुम किसके पुत्र हो और तुम्हारा क्या नाम है? तुम हमारा परिचय जानना चाहते तुम्हारा? हो? हाँ भगवान। सुनो विप्रवर, कहो भगवान। कि कौशले से दशरथ के जाए, नरेश राजा दशरथ उन्हीं का पुत्र, उन्हीं की आज्ञा को मानकर 14 वर्ष वन में व्यतीत करने के लिए आए हैं विप्रवर। कि नाम राम लक्ष्मण तो भाई, नाम राम लक्ष्मण तो भाई, संग नारी सुकुमारी सुहाई। हमारा नाम राम, हमारे भ्रात का नाम लक्ष्मण, जनक नंदिनी सीता हमारे साथ में आई हुई थी। भगवान, परंतु आपकी पत्नी सीता हमें कहीं नजर नहीं आ रही। क्या बताओ विप्रवर, कि ये हरि निश्चर पैते, इसी दंडक वन से कोई ने साचर हमारे प्रिय जानकी को चुरा ले गया है। उन्हीं को ढूंढते ढूंढते यहाँ आ पहुंचा हूँ विप्रवर। अच्छा भगवान, अरे भगवान, मेरा प्रणाम स्वीकार करना भगवान। हे भगवान, जो आप मुझे यहाँ ब्राह्मण देख रहे हैं, वास्तव में ब्राह्मण नहीं हूँ भगवान। कि श्री महाराज हम वानर हैं और यहीं पर रहता है जो हम लोगों का राजा। सुग्रीव यहीं पर रहता है जो हम लोगों का राजा है। हे भगवान, हमारा नाम हनुमान है और हमारे महाराज सुग्रीव इसी ऋषिमुख पर्वत पर रहते हैं। तुम्हारा शुभ नाम हनुमान है? हाँ भगवान, मेरा नाम हनुमान है और मैं यह प्रण करता हूँ भगवान कि जिसने सीता का हरण किया हम उसका दिया, हम उसका दिया बुझा देंगे। कृपा तो इन चरणों की होगी, हम क्या तो प्रभुवर की होगी, हम
हमारे साथ में चलिए किसी मुक्सल पर्वत पर, और आपके चेहरे पर जो निराशा छाई हुई है या वहां पर खिल जाएगी भगवान, खिल जाएगी। ठीक है। और उसी रीढ़ी सम्मुख पर्वत पर हमारे महाराज सुग्रीव रहते हैं, आप उनसे मित्रता करिए भगवान। क्या तुम्हारे महाराज सुग्रीव हमसे मित्रता कर लेंगे? हाँ अवश्य भगवान, अवश्य। ठीक है हनुमंतलाल, चलो ऋषमुख पर्वत पर चलते हैं। हे भगवान, आगे का रास्ता और भी कठिन है, इसलिए आप दोनों भाई हमारे कंधों पर बैठे हैं और हम पवन वेग से अति शीघ्र तुम्हें ऋषि मुख पर्वत पर ले चलते हैं। हनुमंतलाल, हम दोनों भाइयों को अपने कंधों पर बिठाकर इतनी ऊंचाई तक ले चलोगे? हाँ भगवान। चलो हनुमंतलाल। हनुमंतलाल, पता लगावे के रहे थे संघैला दिलाए। ये कौन है और इनको यहाँ पर क्यों लाए हो? हनुमंतलाल महाराज, आप चिंता न करें, आपका कथन सर्वदा गलत था। ये बाली के भेजे हुए दूत नहीं हैं, ये अयोध्या नरेश चक्रवर्ती राजा दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण हैं महाराज, राम और लक्ष्मण हैं। ये राम और लक्ष्मण हैं, परंतु अगर ये राम लक्ष्मण हैं तो इन्हें तो अयोध्या में रहना चाहिए। यहाँ पर वनों में और पहाड़ों में यहाँ इनका क्या काम है? हे महाराज, ये अपने माता पिता की आज्ञा अनुसार 14 वर्षों का वनवास व्यतीत करने के लिए राम और लक्ष्मण और इनकी प्रिय पत्नी सीता साथ में आई हुई थी। और जानते हो महाराज, इसी वन से किसी राक्षस ने इनकी पत्नी का हरण कर लिया है। वही अपनी पत्नी ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आ पहुंचे महाराज। बात सही महाराज, वैसे तो उनका हुआ पावर हाउस पर हक यहाँ का कर दी। देखो सुनो, अपने प्रभु आए हैं, चलो इन्हें हम आदर सम्मान से प्रणाम करते हैं। प्रणाम प्रभु। प्रभु पाए लागे। प्रणाम है भगवान। महाराज सुग्रीव, हाँ प्रभु, इसी दंडक वन से कोई निशाचर हमारे प्रिय जानकी को चुरा ले गया है। क्या प्रभु माता सीता का हरण हो गया? हाँ सुग्रीव, उन्हीं को ढूंढते ढूंढते यहाँ आ पहुंचा हूँ। अगर आपको कोई पता मालूम हो तो बताओ सुग्रीव। हे प्रभु, माता के बारे में मैं कुछ नहीं जानता प्रभु, कुछ नहीं जानता। क्या कहा सुग्रीव? तुम्हें भी नहीं मालूम? बहुत आशा पा करके हम तुम्हारे पास आए थे, तुम्हें भी नहीं मालूम?
अरे हाँ प्रभु, मुझे कुछ याद आया। कौन सी बात? प्रभु कि गगन पंथ देखो एक बारा, गगन पंथ देखो एक बारा, परवश विलक कहीं नहीं जा। अरे भगवान, मैं एक दिवस ऊपर की ओर देखा था कि गगन में एक रथ की समान जा रहा था, और दिन उस समय का था कि मंत्री समेत बैठे एक बारा, मंत्रियों सहित बैठे एक बारा, करत यहाँ हम रहे बिचारा। सहित मैं इसी जगह पर बैठा था और आपस में विचार कर रहे थे। अचानक ऊपर की ओर मेरी नजर गई तो भगवान मैंने क्या देखा था? मंत्रियों के समेत बैठे हुए विचार विमर्श कर रहे थे। हाँ भगवान, और इतने में अचानक ऊपर की ओर जब आवाजें मुझे सुनाई पड़ी तो ऊपर की ओर देखा तो क्या देखा भगवान? कि था रथ की तरह विमान एक, और आवाजें कुछ रोने की थी। था रथ की तरह विमान एक, और आवाजें कुछ रोने की थी, कि राक्षस के वश में पड़ी हुई शायद वो जनक नंदनी थी। राक्षस के वश में पड़ी हुई शायद वो जनक नंदनी थी। अरे भगवान, उस दिन का दृश्य देखा मैंने। रथ की तरह एक विमान था और उसमें आवाजें रोने की आती थी प्रभु। क्या कहा सुग्रीव? हाँ प्रभु। एक रथ उड़ता हुआ जा रहा था, एक बेचारी नारी रोती हुई बिलखती हुई जा रही थी। हाँ प्रभु, परंतु एक नाम भी ले रही थी प्रभु। क्या कह रही थी सुग्रीव? कि राम राम हा राम पुकारा, राम राम हा राम पुकारा, हमारी देखी पट दीन है उतारा। जिस समय राम राम का शब्द सुनाई पड़ा और राम राम कहते हुए कुछ वस्त्र और आभूषण इसी स्थान पर गिरे थे प्रभु। क्या कहा सुग्रीव? क्या उन वस्त्र आभूषणों को संभाल करके रखा है? हाँ प्रभु, मैं उस अस्त्र आभूषणों को संभाल कर रखा है प्रभु। सुग्रीव, तो लाओ हमें दिखाओ, देखते हैं हमारे प्रिय जानकी के हैं या किसी और के हैं। ठीक है प्रभु। हनुमंतलाल, जाओ वही आभूषण लेकर के तत्काल आओ। हे प्रभु, उस समय जब मैं ये दृश्य देखा था मुझसे रहा नहीं गया। वो बड़ा ही विलाप कर रही थी, न जाने वो कौन सी नार थी, अभी मालूम हो जाएगा प्रभु।
हनुमंतलाल, अरे मैंने कहा वही आभूषण लेकर के आओ, अपने प्रभु को दिखाया जाए, जिससे शायद माता के बारे में कुछ पता चल सके। हाँ सुग्रीव, सुग्रीव, हाँ प्रभु, जो कुंडल आभूषण संभाल करके रखा है, हाँ प्रभु, लो प्रभु, ये वही कुंडल आभूषण। सुग्रीव, हाँ प्रभु, ये वस्त्र तो हमारी प्रिय जानकी का है। अरे क्या प्रभु, ये माता की वस्त्र और कुंडल है? हाँ सुग्रीव, अच्छा प्रभु, ये कुंडल हमारी प्रिय जानकी का है। हे कुंडल, आज तुम रेशम पर्वत पर पड़े हुए मिले हो कि ये वाही कुंडल है जो कभी काने में रहते हैं। ये वाही कुंडल है जो कभी कान में रहते हैं। मैं इनके दर्शन को आता, ये ओट अलग ही रहते थे। मैं इनके दर्शन को आता, ये ओट अलग ही रहते थे। से हमारे प्रिय जानकी का कुंडल है। हे कुंडल, आज तुम रेशम पर्वत पर पड़े हुए मिले हो कि वैदेही की सुधि नहीं मिली तो तेरा मिलना निष्फल है। वैदेही की सुध नहीं मिली तो तेरा मिलना निष्फल है। लक्ष्मण तुम भी आगे आओ, देखो सीता के कुंडल है। लक्ष्मण तुम भी आगे आओ, देखो सीता के कुंडल है। लक्ष्मण, से कुंडल देखो हमारे प्रिय जानकी के हैं या किसी और के हैं? हे भैया, यह आप क्या कहते हो? मैं इन कुंडलों की पहचान क्या बतला सकता हूँ भैया? क्यों भ्रात लक्ष्मण? सुनो भैया कि मैंने